यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, फाल्गुनी पूर्णिमा विक्रमी संवत 2081 महर्षि दयानंद संवत 200 के दिवस सारा विश्व होली पर्व का आयोजन करेगा। इसलिए इस अवसर को विधि के अनुसार करने का विचार सभी को करना चाहिए। पर्व शब्द पर्व पूरणे धातु से बनता है, अतः पर्वति पूरयति जनान आनंदेन इति पर्व। इस व्युत्पत्ति के अनुसार हम कह सकते हैं जो मनुष्य को आनंद से पूर्ण कर दे उसे पर्व कहते हैं। इस प्रकार पर्व का अर्थ उत्सव होता है। हम जिस पर्व का आयोजन इस समय कर रहे हैं उसका नाम होलकोत्सव है। होलकोत्सव के 3 उद्देश्य हैं। इसका प्रथम उद्देश्य है वासंती नवसस्येष्टि नामक यज्ञ को करना। दूसरा उद्देश्य है समारोह पूर्वक ऋतु परिवर्तन होने का संज्ञान लेना। और तीसरा उद्देश्य है सर्वसाधारण के मध्य एकत्व के भाव से मनोरंजन व हृदयोल्लास का प्रकाश करना। अब हम होली के तीनों उद्देश्यों पर थोड़ा सा विचार करते हैं। होली पर्व के इस वर्तमान समय को यदि हम देखें तो ऋतुराज वसंत का आगमन हो चुका है। यह ऋतुराज वसंत दिन प्रतिदिन रम्य से रम्यतर होता चला जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आषाढ़ी फसल, जिसे हम वासंती फसल भी कह सकते हैं, वह अर्धपक्व अवस्था में विद्यमान है। अर्धपक्व अन्न को संस्कृत भाषा में होलक बोलते हैं। इस होलक की उपस्थिति में नए अन्न की आहुतियों को देकर उनसे अवशिष्ट अर्थात हुत शेष होलक लोगों में परस्पर आमोद प्रमोद के साथ भक्षण किए जाते हैं। हम जो ये वासंती नवसस्येष्टि यज्ञ करते हैं, इस देव यज्ञ का प्रधान साधन भौतिक अग्नि है। क्योंकि यह भौतिक अग्नि सब देवों का मुख है। अग्निर्वै देवानां मुखम। जितने भी जल वायु आदि भौतिक अर्थात जड़ देव हैं, उन सब तक यदि कोई पदार्थ पहुंचाना है, उन भौतिक देवों को यदि बल देना है, उनको संशुद्ध करना है, तो बल कारक और शुद्धि कारक पदार्थों को हमें इन जड़ देवताओं के मुख अग्नि में डालना होता है। इसीलिए वेदों में अग्नि को देवों का दूत कहा है। इसी अग्नि को होमे गए द्रव्य जल वायु आदि सब में पहुंचकर प्राणियों का उनसे कल्याण होता है। किसी कवि ने सही लिखा है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से।
महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी पंच महायज्ञ विधि में लिखते हैं, जो मनुष्य प्रतिदिन हवन करता है उससे परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है। यहां पर प्रसन्न शब्द का अर्थ है यज्ञ करने वाला मनुष्य परमात्मा के प्रसाद से युक्त हो जाता है। नौर हैवा ऐसा स्वर्ग्या यद अग्निहोत्रम, ये जो अग्निहोत्र है यह तो दुखों से, दुख सागर से पार कराने वाली नौका है। इसीलिए जहां हमें प्रतिदिन पंच महायज्ञों के अंतर्गत इस अग्निहोत्र को करना चाहिए, वहां जब जब नव अन्न आता है तब तब उस नव अन्न को पहले यज्ञ में आहुत करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को यज्ञ शेष खाने का अधिकार है। इस पर्व की पर्वता यही है कि हम लोग वेद से प्राप्त होने वाली संस्कृति को, जो हमारा सम्यक निर्माण करती है, उस वस्तु संस्कृति को क्रियान्वित करते हैं। वेद भगवान कहता है केवलाघो भवति केवलादि, जो मनुष्य केवल अपने लिए पकाता है समझो कि वह मनुष्य अपनी थाली में रख करके पाप का भक्षण करता है। इसीलिए हमारे यहां अर्थात मानव जाति के यहां वेद से अनुसार जो परंपरा मिली है उसमें हम अपना आत्मविस्तार करने के लिए पितृयज्ञ करते हैं। यदि इतना आत्मविस्तार हो जाए, माता पिता को हम आत्मवत मानने लगते हैं, तब हम और विस्तार की ओर अग्रसरित होते हैं। तब हम अपने जैसे प्रत्येक मनुष्य को आत्मवत देखते हैं। अतिथि यज्ञ करना हमारे परीक्षण की कसौटी है। इसके लिए और भी आत्मविस्तार हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए परीक्षा स्थली है कि हम केवल मनुष्य को ही नहीं अपितु प्राणी मात्र को अपना संबंधी समझे। इसी का नाम है, इसी को जीवन में अपनाने वाला कह सकता है वसुधैव कुटुंबकम। सारा वसुधा हमारा कुटुंब है। कितनी बड़ी संस्कृति मानव के लिए परमात्मा ने दी है। अगर वेद के द्वारा प्रदत्त इस संस्कृति का पान मानव जाति कर ले तो आज विश्व में जो दुख है, अशांति है, वह समाप्त होकर सर्वत्र शांति की धारा प्रवाहित हो सकती है। हम होलिकोत्सव के अवसर पर अपने जीवन का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करने के लिए, सम्यक निर्माण करने के लिए होलिकोत्सव का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर सर्वप्रथम हम नव सस्येष्टि, नव माने नया, सस्य अर्थात फसल, अन्न, इष्टि अर्थात यज्ञ, नए फसल का यज्ञ करते हैं। और जब कालांतर में यह फसल पूरी तरह से पक जाती है तब उसे अपने अन्न भंडारों में लेकर के आते हैं। कृषक लोग फसल के उत्पन्न होने के कारण आमोद प्रमोद से पूरित होते हैं। और केवल वे ही क्यों, सारा जनमानस आमोद प्रमोद से भरा हुआ होता है। इसीलिए जहां हम होलिकोत्सव के अवसर पर अर्धपक्व अन्न होलों की आहुतियां प्रदान करते हैं, वहां
सामूहिक रूप में बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते हैं। हमें वैयक्तिक यज्ञ अपने घर में होलिकोत्सव का, नवसंश्रेष्ठी का करना चाहिए, लेकिन आर्य समाज मंदिर जैसे सामूहिक स्थलों पर एकत्रित होकर के एकत्व के भाव का विस्तार करते हुए बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना चाहिए। यदि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन न किया तो आपकी होली होली नहीं है। वासंती नवसंश्रेष्ठी के बिना आपकी होली होली नहीं है। यही इसका वास्तविक स्वरूप है। और इससे हम जनसाधारण के मध्य उपस्थित होकर अपने एकत्व का बोध कराते हैं। सब भूल जाते हैं यदि किसी के अंदर अयम निजः परोवेति की गणना है। सब भूल जाते हैं यदि किसी के अंदर अहंकार है। यदि वर्ष भर में किसी के अंदर किसी के प्रति मनोमालिन्य के भाव उत्पन्न हुए हैं तो उसको भूल जाते हैं और यज्ञ करके होलों को भून कर हुत शेष होलों को एक दूसरे को प्रदान करके दान भाव से उसे खिलाते हैं, स्वयं भी खाते हैं, सारा मनोमालिन्य दूर कर देते हैं। यह हमें करना चाहिए। पर्व शब्द का अर्थ प्रसन्नता है। विश्व में पर्व का स्थान केवल उन्हीं उत्सवों को मिलना चाहिए जहां पर वास्तव में प्रसन्नता होती है। आजकल पर्व के नाम पर बड़े बड़े भद्दे भद्दे कार्यक्रम चल रहे हैं। अरे निरीह पशुओं को मार करके खाना, बकरीद नाम के हिंसा दिवस को पर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान करना, क्या पर्वों के ऊपर दुष्टता का थूक फेंकना नहीं है? इसलिए पर्वों के नाम पर चलने वाले दुष्ट बकरा ईद जैसे तथा कथित पर्वों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और महान परोपकारक कर्म जिनमें होते हैं ऐसे होलिकोत्सवों की वृद्धि होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस अवसर पर हम लोग समारोह पूर्वक जो ऋतु परिवर्तन होता है, अर्थात इस समय शीतकाल निवृत्त होकर जो ग्रीष्म का आगमन प्रारंभ हो चुका है, उसका संज्ञान लेते हैं। हमें पता लगता है कि अब हमें उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहने वाली है और भी अपनी दिनचर्या में ऋतु अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता का संज्ञान लेते हैं और समारोह पूर्वक लेते हैं। भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमने शीत ऋतु का आनंद लिया, अब ग्रीष्म ऋतु का आनंद भी लेंगे। ऋषिदान ने कहा था, सर्वदा आनंद में रहो। आनंद और परमात्मा अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे उष्णता और अग्नि अलग अलग वस्तु नहीं है, ऐसे आनंद और परमात्मा भी अलग अलग वस्तु नहीं है। सर्वदा आनंद में रहे का अर्थ है सर्वदा परमात्मा की व्यवस्था में रहे। और समारोह पूर्वक सूचना देने के साथ साथ सर्वसाधारण के अंदर एकत्व की भावना आने की आवश्यकता है। इसमें देव पूजा होनी चाहिए। छोटे लोग बड़े लोगों को जो पुष्प रस है, जिसे आजकल की भाषा में इत्र बोलते हैं, उन्हें वस्त्रों पर छिड़क कर, उनके माथे पर तिलक लगाकर, उनके चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने बराबर वाले जो बंधु हैं उन पर हम पुष्प रस छिड़क करके, जिसमें गुलाल जैसे दूषित पदार्थ न हो, ऐसे रसों का छिड़काव करके जिससे वस्त्र खराब न हो,
अरे जैसे भीतर से उनके प्रति प्रीति की भावना है, ऐसे बाहर से भी उनको कोई क्षति न पहुंचे, इसका संपूर्ण ध्यान रखते हुए हम उनसे गले मिले। और जो छोटे व्यक्ति, हम छोटे बच्चे आयु की दृष्टि से हमारे ऊपर पुष्प रसों को छिड़कते हुए हमारा तिलक करते हैं, हमारे चरणों को स्पर्श करते हैं, हम उसे उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। यह एकत्व की भावना बहुत आवश्यक है, आज के समय में तो बहुत आवश्यक है। बड़े दुख का प्रवाह सारे विश्व में हो गया है तब से, जब से नाना प्रकार के मत मतांतर चल पड़े हैं। मोहम्मद ने चलाया मुस्लिम मत, ईसा मसीह ने चलाया ईसाई मत, पर ध्यान रखना परमात्मा एक है तो मनुष्य मात्र का धर्म एक है, और वह प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में वेद के रूप में हमें मिलता है। वेद में अध्ययन भी है, स्वाध्याय भी है, अर्थात वेद में बाहरी उन्नति के लिए जो अध्ययन है सो तो है ही, लेकिन आंतरिक उन्नति के लिए अध्ययन है जो जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं वह भी है। उस वेद रूप धर्म को हम एक ही कहेंगे, वो मानव मात्र के लिए है। उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन नाना प्रकार के जो संप्रदाय चल गए उनमें बड़े बड़े दुष्ट हुए हैं। आज मैं उनकी दुष्टता का कथन नहीं करता, पर प्रसंगवश एक वार्ता कहता हूं। औरंगजेब नामक राक्षस ने एक समय होली व दीपावली जैसे पर्वों पर प्रतिबंध लगा दिया था, पर हम लोग दुष्ट कामों पर भी प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं। निरीह पशुओं की हत्या के दिवस को पर्व के नाम पर दुष्टों को मनाने की छूट दी जा रही है, हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। अरे नहीं रोक पा रहे तो कम से कम हम बलपूर्वक, समारोह पूर्वक इसे मनाएं, एकत्रित होकर के मनाएं। इस समय 2081 की होली का उत्सव के दिन, होलिकोत्सव के दिन शुक्रवार भी पड़ रहा है। इस शुक्रवार के दिवस को मुस्लिम लोग जुम्मा बोलते हैं, और वे इस दिन उपासना के नाम पर नमाज पढ़ने का कार्य करते हैं, जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं, वैदिकता नहीं है। उन लोगों का विचार औरंगजेब जैसा विचार है, जिनका उन्होंने कहा कि आज हमारा जुम्मा है, हम मस्जिद पर नमाज पढ़ने जाएंगे, और उस समय कोई सार्वजनिक रूप में होलिकोत्सव का आयोजन जो आमोद प्रमोद करना है, परस्पर सम्मिलन करना है, उसे न करे। ऐसे समय पर उन लोगों को धर्मनिष्ठ लोगों के द्वारा उत्तर दिया गया है, अरे तुम्हारी नमाज तो वर्ष में, तुम्हारा जुम्मा तो वर्ष में बारंबार आता है, लेकिन मानव जाति का जो पर्व है जिसे होलिकोत्सव कहते हैं, जो लोग आज वासंती नवषष्ठी सष्ठी करना भूल गए हैं, उनके पितर लोग भी कभी किया करते थे। यह होलिकोत्सव तो वर्ष में एक बार आता है। जैसे तुम कोरोना के अवसर पर नमाज अपने घरों में पढ़ते थे, वैसे अब भी नमाज अपने घरों में उस दिन पढ़ो, और यदि मस्जिद में ही पढ़ना है तो हम लोग 3 बजे तक प्रायः इस आनंद क्रीड़ा को करते हैं। इसके अनंतर आप लोगों को चाहे नमाज में, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़नी हो तो पढ़ो। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि औरंगजेबी भाषा, औरंगजेबी व्यवहार पनपने न पावे, दुष्टता पनपने न पावे, इसके लिए सारे सनातनी लोगों का कर्तव्य है। जहां सामूहिक रूप में हम वासंती नवषष्ठी करें, बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन करें, आमोद प्रमोद करें, परस्पर सम्मिलन करें, और एक दूसरे का सत्कार करें। ऋतु परिवर्तन की
सूचना का संज्ञान प्राप्त करें, आदान प्रदान करें। एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो सम्मेलन है पुरुषों का पुरुषों में होवे, महिलाओं का महिलाओं में होवे। हमारी संस्कृति है, सम्यक निर्माण जो करे वो संस्कृति है। यह संस्कृति विकृति का रूप धारण न करे, पुरुषों में इकट्ठे होकर के इस आमोद प्रमोद को करें और महिलाएं इकट्ठी होकर करें। कोई पुरुष महिलाओं को रंग छिड़कने आदि के कार्य न करे। अरे याद करो संस्कृति को, जहां हम ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के देवत्व को जानते हैं, वहां मैं आपके समक्ष वाल्मीकि रामायण से घटना उद्धृत करना चाहता हूं। जिस समय माता सीता को राक्षस रावण ले गया, तो राक्षस रावण की आंखों से बचाकर अपने रेशमी चीर को, अपने रेशमी वस्त्र को और कुछ आभूषणों को विमान से नीचे उस पर्वत के ऊपर फेंक दिए हैं, जहां पर कुछ व्यक्ति माता सीता को बैठे हुए दिखे। माता सीता ने सोचा कि इन व्यक्तियों के माध्यम से संभव है कि जिस समय मेरे पति श्री राम मुझे ढूंढने के लिए यत्र तत्र गमनागमन करेंगे, तब उन्हें यदि ये मिल जाए तो उन्हें मार्ग मिलेगा। और हुआ भी ऐसे ही। आगे चल करके जिस समय सुग्रीव ने उस चीर को दिखाया, अरे उन आभूषणों को दिखाया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उन आभूषणों को लेकर अपने भ्राता लक्ष्मण के पास जाकर बोले, देखो लक्ष्मण, इन आभूषणों को पहचानो, क्या ये तुम्हारी भाभी के आभूषण हैं? तब लक्ष्मण ने जो कहा था उसे महर्षि वाल्मीकि ने अपनी लेखनी से इस प्रकार लिखा। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, लक्ष्मण बोले, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। हे श्री राम, मैं कुंडल आदि आभूषणों को नहीं पहचान सकता, हां, पर मैं अपनी भाभी माता सीता के जो चरणों में बिछुए हैं उनको पहचान लूंगा, क्योंकि मैं नित्य प्रति उनके चरणों को स्पर्श करता था, इस कारण मेरी दृष्टि उन पर पड़ती थी। यह व्यवहार, यह आचरण, इसका नाम संस्कृति है। इसका हमें ध्यान करना होगा। मैं विस्तार भय न देता हुआ कहना चाहूंगा, संस्कृति के खूंटे से बनकर हम होलिकोत्सव पर्व को आमोद प्रमोद के साथ, और होली पर्व का जो मुख्य कार्य है यज्ञ, उसे अवश्य करें। वह यज्ञ जहां घर घर में होवे, वहां यत्र तत्र सर्वत्र समूह के रूप में, समाज के रूप में एकत्रित होकर के भी करें। यदि ऐसा करेंगे तो होलिकोत्सव पर्व हमारे जीवन का संस्कारक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।